सभी को राधे राधे। दर्शकों, आज के आधुनिक काल में सभी को खुद को सबसे बेहतर दिखाने की होड़ लगी हुई है। इस होड़ में हर वर्ग और हर उम्र के लोग लगे हुए हैं। मर्द खुद को प्लेबॉय दिखाने में लगा है, तो महिला खुद को एक से अधिक मर्दों से रिश्ते बनाने वाली एक फेमिनिस्ट साबित होने में लगी है। ज्यादातर लोग सच्चे प्यार की तलाश में सोशल मीडिया की खाक छान रहे हैं। कुछ पाने के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार बैठे हैं। लेकिन क्या इन्हें सच में प्यार की तलाश है? और क्या जिनसे शादी हुई है वो प्यार करने के काबिल नहीं है? चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको प्यार नहीं मिला या आपका पार्टनर प्यार करने के काबिल नहीं है, इसलिए आप दर दर भटक रहे हैं क्योंकि आपको प्यार से कम कुछ नहीं चाहिए। और यह भी मान लिया जाए कि सारी कोशिशें करने के बाद भी आपको प्यार नहीं मिला, तो मेरा ऐसे लोगों से यह सवाल है कि क्या शादी से पहले जिसे आपने चुना था, क्या केवल प्यार के लिए चुना था? एक बार के लिए यह भी मान लिया जाए कि आपने जैसा अपने पार्टनर को शादी से पहले समझा था वह बिल्कुल उससे विपरीत है, इसलिए आप ऐसे कदम उठाने को मजबूर हैं। मुझे एक बात और जाननी है कि क्या प्यार पाने के लिए केवल आपने शादी की थी, या आपके पार्टनर को भी आपसे प्यार की उम्मीद थी जो आप उसे देने में नाकाम हैं? और यदि आपने बहुत कोशिशें की लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ, तब जाकर आपने ऐसा कदम उठाया है, तो अब सवाल यह उठता है कि क्या यही एक रास्ता है जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो, या एक और भी रास्ता हो सकता है कि आप तलाक लेकर वहां से अलग हो जाओ, जहां आप रह नहीं सकते या आपने न रहने का मन बना लिया है। क्या यह जरूरी है कि पहले आप सबके अपने और अपनों के मुंह पर कालिख पोतें, उसके बाद ही यह संभव है? कभी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है? अभी तक यदि नहीं की है तो एक बार सोचना, तब आपको पता चलेगा कि आपको प्यार तो कभी किसी से चाहिए ही नहीं था और ना ही किसी को देना था। आपको तो केवल हवस की प्यास बुझानी है, और वह भी किसी की आड़ लेकर, ताकि आपका घिनौना चेहरा सामने ना आ जाए। लेकिन जैसे ही आपका घिनौना चेहरा सामने आता है, आप तुरंत ही उस पर पर्दा डालने के लिए बहाने ढूंढ रहे होते हैं। हमने बहुत प्यार करने वाले देखे हैं जहां प्यार करने वाला मर्द एक तवाइफ के लिए भी सारी दुनिया से लड़ जाता है, किसी की भी परवाह नहीं करता, ना समाज की और ना भविष्य की। असली प्यार वह है, एक पत्नी घर में रहे और एक रखैल बाहर रहे, यह प्यार नहीं है। आपको फिर भी लगता है यही सच्चा प्यार है, तो छोड़िए दुनियादारी और पहले तलाक लीजिए, फिर प्यार की तलाश करिए। दूसरी तरफ प्यार करने वाली स्त्री भी एक तवाइफ पसंद नशेड़ी को भी भगवान मानकर उसकी पूजा करती है। ऐसे लोग लड़ जाते हैं समाज से, दुनिया से, लेकिन उस भगवान को नहीं छोड़ते। अपाहिज के साथ भी सारी जिंदगी दूसरों के घर में बर्तन मांज कर भी घर में खुशियां लाने का प्रयास करती हैं। वह है अपने पति के लिए सच्चा प्यार। मौका मिलते ही मुंह काला करने का प्रयास करने वाली स्त्री असल में पत्नी नहीं होती, वह केवल एक बाजारू होती है जो अपनी हवस के लिए हर सीमा लांघने को आजादी समझती है, लेकिन तलाक नहीं लेना चाहती। ऐसे लोग, पति हो या पत्नी, कभी किसी एक के होकर नहीं रहते। उन्हें जब भी मौका मिलेगा वह अपने बाजारू होने के प्रमाण समय समय पर देते रहते हैं। इसलिए कोई आपको ठोकर मारे तो यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई मजबूरी होगी इसलिए आपको ठोकर मार गया। यह मजबूरी नहीं, उसकी भूख होती है। उन्हें केवल अपनी भूख से मतलब होता है। ठोकर मारने वाले को अच्छे से पता होता है कि वह ठोकर मार रहा है क्योंकि उसे उसका भगवान मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन वह आपके साथ इसलिए रहता है ताकि पहले सुनिश्चित हो जाए कि जिससे वह भूख मिटाना चाहते हैं उसे पहले तैयार कर लें, उसके बाद ही नया कदम उठाएं। कभी कभी ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है उन्हें उसमें भी दिलचस्पी नहीं रहती और वह फिर से सच्चे प्यार की चाहत में सोशल मीडिया पर निकल पड़ते हैं। लेकिन नया पार्टनर तो खुद ही घाट घाट का पानी पिया होता है, तो वह उन्हें यह काम करने नहीं देता या लात मारकर बाजार के चौराहे पर छोड़ देता है। अब ऐसा व्यक्ति या तो पूरी तरह खुलकर बाजारू हो जाता है या फिर पहले वाले के पास लौटता है। इसलिए आपका पार्टनर ठोकरें खाकर लौटा है
तो वह इसलिए नहीं कि आप उसको अच्छे लगने लगे हैं, बल्कि उसके पास अब धोखा देने के लिए दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। वह सिर्फ मजबूर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जिसे वो भगवान मानकर जा रहा था, उसने इसे अपने पांव के जूते बराबर भी नहीं समझा। वह ठोकर खाकर भी डायरेक्ट आपके पास नहीं आया है, बल्कि उसने बहुत कोशिशें की थी कि कहीं किसी के गले पड़ जाएं। वह दया की हर संभव भीख मांगते हैं, लेकिन भीख नहीं मिलने पर ही वो लौटते हैं। वो हर संभव तरीके अपनाते हैं ताकि आपका सड़ा हुआ मुंह उन्हें दोबारा देखना ना पड़े, लेकिन मजबूरी उन्हें आपके पास लाई है। उन्होंने इतनी ठोकर खाई है कि अब उन्हें बाजार में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई मिल नहीं रहा, तब लौटे हैं, इस उम्मीद में कि तुम तो मूर्ख हो ही, या तुम्हें मूर्ख बनाने के सारे हथकंडे उन्हें पता है और तुम उन्हें अपना ही लोगे। ऐसे कोई लौट कर आता है तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि वह सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वह मजबूर है। अपने गुरूर पर उसे इतना नाज होता है कि उसे लगता है कि वह तुम्हें कभी भी ठोकर मार सकता है और तुम उसके राहों में पड़े एक पत्थर की तरह हो जिसका वह कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ऐसे इंसान को जिसने बार बार आपको ठोकर मारी हो, उसे फिर कभी मौका नहीं देना। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते, कभी उन्हें दोबारा अपने ख्वाहिशों में मत बांधना, वरना पहली ठोकर जिससे उबरना आपके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। फिर भी आप संभल गए हो, लेकिन इस बार की ठोकर इतनी बड़ी होगी कि मिट जाओगे, तुम्हारा वजूद ही मिट जाएगा। इसलिए समय रहते फिर ठोकर खाने से पहले तय कर लो कि धोखा था या हादसा। लेकिन इतना याद रखना, बार बार ठोकर खाने और बार बार माफ करने के बाद वाली जो ठोकर होती है, उसमें आपको बिल्कुल समय नहीं लगता यह तय करने में कि यह हादसा नहीं ठोकर ही है। उस दिन आपका दुनिया से विश्वास उठ जाता है, खुद से विश्वास उठ जाता है, और यह ठोकर आपको एक मौत भरी जिंदगी दे जाती है, जिसे आप रोज मरते हो लेकिन जिंदा रहने का ढोंग करते हो। इसलिए अपनी जिंदगी से बार बार किसी को खेलने का मौका मत दो। त्याग दो ऐसे रिश्ते को जो केवल दुख दे रहे हों। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि उन्हें सुधरने का मौका मत दो, बल्कि यह कह रहा हूं, यदि आपको लगता है कि मौका देना चाहिए तो जरूर दो, परंतु उन पर भरोसा मत करो। नए सिरे से शुरू करो अपनी जिंदगी का सफर, बिना किसी के मोहताज हुए। यही आत्मसम्मान से जीने का सही तरीका है। या फिर अपने आत्मसम्मान को मारो ठोकर और पड़े रहो उसके कदमों में, यह दूसरा रास्ता है। अब आप ही तय करें कि आपको कौन सा रास्ता आसान है और कौन से रास्ते का चयन करना है। दर्शकों, यह हमारा विश्लेषण था प्यार में धोखा देने वाले और धोखा खाने वालों की मानसिक स्थिति और उसके होने वाले परिणामों और तथ्यों पर। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी यह भी बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसे और भी मुद्दों पर विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे वीडियो समापन की आज्ञा चाहते हैं और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।